आज हम लोग क्लास 12 के मैथ का सेकंड चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन जैसे रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का अध्ययन कर लेते हैं। देखते हैं रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए दो नानी प्रतिशत लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नानी प्रतिशत। ए एंड बी आर टू नानी प्रतिशत। मान लेते ए इक्वल टू है ए बी सी एंड बी इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड ओके। इन दोनों का हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करा लेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का वैल्यू बताते ए बी सी एंड एक्स वाई जे टी। मल्टीप्लाई करेंगे इसे, फिर बी से, फिर सी से, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड ए पी, उसे बी से प्रोडक्ट कराएंगे तो बी एक्स बी वाई डॉट 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 सी पी, लास्ट में आएगा सी। यहाँ पर सेट ए और सेट बी के बीच रिलेशन तभी होगा जब सेट ए और सेट बी ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। जब सेट ए और सेट बी ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। मानते इसके बीच रिलेशन आर है तो इसके बीच रिलेशन आर है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। सेट ए मान लेते हैं, इसको सेट ए, इसको सेट ए। एक एलिमेंट है ए बी सी और इसका एलिमेंट है एक्स वाई जेड टी। ठीक है, तो रिलेशन लिख लेते हैं। ए का रिलेशन एक्स है, बी का रिलेशन वाई, और किससे है, जेड से है। बी का रिलेशन एक्स और वाई और जेड से है, और सी का रिलेशन पी से है। इस प्रकार से रिलेशन की परिभाषा प्राप्त होती है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन इक्वल सेट ए टू ए नॉन इक्वल सेट बी इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अगर ए और बी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तभी इसके बीच रिलेशन प्राप्त होगा। फंक्शन इस एक विशेष प्रकार के रिलेशन को ही क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। मान लेते हैं दो नॉन प्रतिशत ए और बी है। दो नॉन प्रतिशत ए और बी है। इसके एलिमेंट मान लेते हैं ए बी सी डी। इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6। यदि ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक इमेज बी में मिले तो यह क्या होगा, फंक्शन होगा। ए के प्रत्येक अवयव का ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही इमेज से बी में मिले तभी क्या होगा, फंक्शन होगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ए रिलेशन यह फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी is said to be function, said to be a function every element of A if every element of A has only one image in set B। ठीक है, इसको डिफाइन करें।
फंक्शन तभी होगा जब सेट ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक इमेज सेट बी में मिले। ठीक है, जैसे यहाँ पर है। अगर इसी तरह से दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं, इस तरह से ए बी, इसका है 1 2 3 4 5, इधर मान लेते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ पर फंक्शन नहीं हो, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट 2 के एक से अधिक इमेज मिल रहा है, तो यह फंक्शन नहीं। अब फंक्शन कब होगा, जब इस सेट ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक ही इमेज सेट बी में मिले, तब क्या होगा, फंक्शन होगा। यहाँ पर फंक्शन नहीं होगा। अब देख लेते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, इसको डिफाइन करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एवरी बाइजेक्शन, एवरी बाइजेक्शन फंक्शन ए टू बी। अब बाइजेक्शन किसे कहते हैं, बाइजेक्शन तभी होगा जब ये क्या हो, 1 1 हो और आन टू। 1 1 कब होगा, जब सेट ए का प्रत्येक अवयव का इमेज सेट बी में मिले। सेट ए का, सेट ए के प्रत्येक अवयव का इमेज सेट बी में मिले। ठीक है, तो 1 1 होगा। आन टू कब होगा, जब सेट बी के प्रत्येक अवयव का केवल एक और एक ही इमेज क्या मिले, सेट ए में मिले। अगर सेट ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक इमेज सेट बी में मिलता है तो 1 1 होता है। सेट ए के प्रत्येक अवयव का केवल एक और एक ही इमेज सेट बी में मिले तो 1 1 होता है। अगर सेट बी के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही इमेज सेट ए में मिले तो आन टू होता है। ठीक है, अगर यह इस तरह से है तो 1 1 आन टू होगा। देयर एग्जिस्ट another bijection function g such that b to a defined by g y is equal to s, then g such that b to a is inverse function of inverse function of या such that a to b। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे एक बाइजेक्शन फंक्शन दिया है या such that a to b। अगर यह एक और बाइजेक्शन फंक्शन को क्या करे, एग्जिस्ट करे, जैसे यहाँ पर एग्जिस्ट किया है बी सब्जेक्ट बी जी सब्जेक्ट बी टू ए, डिफाइंड बाई सब डिफाइंड हुआ है, तो हम इसको, इसका हम क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन कहेंगे। ओके, एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स -1/2। इसका क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको हम ए मान लेंगे। ठीक है, लेट ए इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको ए मान लेंगे, साइन इनवर्स 1/2 को ए मान लेंगे, तो ए इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2।
साइन इनवर्स है, इधर आकर क्या हो, इनवर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स है, इधर लाएंगे तो साइन हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू -1/2। ओके। अब इधर साइन आया है तो हम देखेंगे साइन में 1/2 कितना का मान होता है। साइन में 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो क्या करेंगे, 1/2 का स्थान पर साइन 30 डिग्री लिख लेंगे। तो साइन ए इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है। हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इस फार्मूला का यूज यहाँ करेंगे। तो हो गया साइन ए इक्वल टू माइनस, माइनस क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे, इस फार्मूला को उपयोग करेंगे। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, हो जाएगा साइन -30 डिग्री। तो अब साइन साइन क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल हो गया -30 डिग्री। अब इसको हम क्या करेंगे, रेडियन बदल लेंगे और ए का मान पुट कर लेते हैं ऊपर से। ए इक्वल कितना, साइन इनवर्स -1/2, मान पुट कर लेते हैं। ये साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, इसको रेडियन बदलेंगे तो हो गया -3 इंटू पाई/80 कैसे कराएंगे, तो हो गया -पाई/6। हो गया इसका मान, साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू आ गया -पाई/6। ओके। इसमें एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, cos इनवर्स -1/2। इसका क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसको सबसे पहले ए मान लेंगे। तो लेट ए इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अब cos इनवर्स सीधा अगर क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, इसको इधर भेज लेते हैं। तो ये cos ए इक्वल टू -1/2। अब देखें cos में 1/2 की तरह का मान होता है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो लिख लेंगे cos ए इक्वल टू -cos 60 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ माइनस cos है, इसको हम क्या करेंगे, प्लस में बदलेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिख लेते हैं। ओके। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे 0 अंश होता है, 90 होता है, 180 होता है, और यहाँ कितना होता है, 270। यहाँ पे क्या होता है, 360। तो पर पहले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइड प्लस में होता है, आर पॉजिटिव होता है, साइन का 10 सबका मान क्या होता है, प्लस होता है। सेकेंड में साइन प्लस होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक प्लस होता है। इसमें टेन प्लस होता है, टेन प्लस होता है तो कार्टिन प्लस होगा। इसमें कास प्लस होता है तो सेक प्लस होगा। इसमें क्या दिया है, -cos 60। मैंने -cos, तो -cos किसमें होगा, दूसरे में होगा, और किसमें होगा, तीसरे में होगा। यानी कि हम वैल्यू किसमें निकालेंगे, cos का, दूसरे में या तीसरे। अब दूसरे में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आएंगे 180, 180 में से 60 डिग्री घटा लेंगे, दूसरे में निकल जाएगा। ठीक है। इसका कास का मान, कास माइनस किसमें होता है, दूसरे में होता है और तीसरे में होता है। तो दूसरे में कैसे निकालेंगे, 80 में से हम घटा लेंगे कितना, 60, और तीसरे में जाना है तो 180 हो गया, इसमें हम जोड़ लेंगे 60,
तीसरे में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हो गया काश ए बराबर काश, दूसरे में निकालना है तो क्या करेंगे 180, 180 में से कितना घटाएंगे 60 माइनस 60। और तीसरे के लिए क्या करेंगे, इसके लिए 180 में कितना जोड़ेंगे 60, 180 में 60 अंक जोड़ेंगे कितना पहुंच जाएंगे 180 अंक प्लस 60 अंक। यहाँ हो गया काश ए इजकल टू काश, इसको हल करेंगे कितना हो रहा है तो 120, इसको हल करेंगे तो आएगा 240 डिग्री। तो ए इजकल टू आ गया, ए का वैल्यू आ गया 120, 120 अंक या 240। ए का मान पुट कर लेते हैं, ए इजकल टू काश इनवर्स 1/2 है, ए का मान लिख लेते हैं काश इनवर्स 1/2 इजकल 120 अंक 240। ठीक है, इतना मान निकालिए। अब हम चले आएंगे टेबल में। तो यहाँ आप देख रहे हैं काश इनवर्स का मान कितना होता है, 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। काश इनवर्स का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, काश इनवर्स का मान होता है 0 और पाई के बीच में, यानी कि जो भी मान निकालेंगे वो 0 और पाई मतलब 180 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ मान क्या हो रहा है 180 से ऊपर हो रहा है। काश इनवर्स का मान किसके बीच होना चाहिए 0 और 180 के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं यह मान क्या हो रहा है 180 से ऊपर हो रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ मान 0 और पाई के बीच में आ रहा है, तो इसको मुख्य मान के रूप में लिखेंगे। हो गया काश इनवर्स इक्वल टू 120 अंक, इसको रेडियन बदल लेंगे रेडियन में, तो हो गया 120 अंक इंटू पाई बाई 180, 0 0 कैंसिल हो गया, आ गया कितना 2 पाई बाई 3। इसका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले इसको क्या करना है ये मान लेंगे, लेट ए इक्वल टू कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स है, इधर लाइन क्या होगा कोसेक हो जाएगा, हो गया कोसेक ए इक्वल टू -√2। अब क्या देखना है, इधर कोसेक है तो देखेंगे कोसेक में √2 कितना का मान होता है, तो हम पढ़े कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है -√2, √2 होता है क्यों, √2 होता है। हो गया कोसेक ए इक्वल टू माइनस, और कोसेक 45 का मान कितना होता है √2, तो यहाँ लिख लेंगे कोसेक 45। अब यहाँ पर फार्मूला का उपयोग कर लेंगे, फार्मूला पढ़े आप लोग, कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कोसेक कोसेक थीटा, इसका उपयोग कर लेंगे। हो गया कोसेक ए इक्वल टू कोसेक माइनस 45, कोसेक से कोसेक कैंसिल, ए इक्वल टू -45 डिग्री। ए का मान पुट कर लेते हैं, ए का मान है कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -45। अब जो डिग्री में आया है इसको रेडियन बदल लेंगे, हो जाएगा -45 इंटू 5/180, सॉल्व करेंगे तो आएगा -5/180।